इसका हेलीकॉप्टर ने उतरन दिया एमपी साहब का, कभी उधर के लोगों के दिलों में जिसकी छाप पड़ जाए उसने दीवारों पे लिखाने की आवश्यकता नहीं। आज लोगों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को इस बात के लिए मान लिया। अगर आप बरवाड़ा का जोग्राफिया जानते हो, पहला प्रोग्राम मैंने शुरू किया था सुरखड़ी से लेकर के लास्ट जुगलान तलवंडी राणा, ये जो जात पात ड्रामा करके था, पहले तो इनको हर चीज में हराया, मुफ्त में खोल के ले आए, उनमें आ रहे, फार्म भरने आ रहे, लोगों के साथ रणजीत ने ठगी करी, 3,500 FIR दर्ज करके उसमें बढ़ने वहां है। अब यू काल तक भी आ रहा है, इसको नोटिस दे दिया। आज मैं तो एक ही बात कहूंगा, कई देर से बैठे हो भाई, हिसार की पटेल नगर की सबसे ऐतिहासिक रैली होती है, जहां पर 1996 में स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल और स्वर्गीय ओम प्रकाश महाजन और जयप्रकाश ने एक बिगुल बुझाया था। वहां पर एमपी साहब, वहां पंजाबी समुदाय और दलित समुदाय दो ही वास करते हैं, और पटेल नगर की चली हुई हवा मुल्तानी चौक से पहले रुकती को नहीं, और मुल्तानी चौक पे जिसकी हवा पहुंच गई शहर में उसको हरा सकता नहीं। हिसार का भी मेरे साथी कह रहे थे हांसी बहुत तगड़ा, मैं मान गया, हिसार से तगड़ा है, तुम थोड़े ताकत करो, मैं अभी कमजोर हूं, अभी शुरू किया है। लेकिन आज बताऊं, हाँ ये सही है। तो भाई एमपी साहब ने भी जाना, मैंने भी आंसी आड़ो एक बात सुन लो तोड़ की। ये तो एमपी साहब कल मैं गया था इन डाणिया में, टोटल ही किसान की हैं, दलित की हैं, गुर्जर समाज की। अंतिम छोर था आज, हाँ खड़ा। तो ये जो जहर था हमारे खिलाफ जात पात का, आज जात पात का जहर खत्म, धर्म का मामला समाप्त। धर्म तो हमारा आस्था का प्रतीक, जात हमारा सामाजिक ताना बाना। अब रह गया राज, संविधान बचाओ, इस मोदी से पेंडा छुटाओ, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ले आओ और हमारा का काम कराओ, सीधा तोड़ एक। ठीक है कि भाई, आपका बहुत ओ खड़े शामी प्रधान, ये फतेह सिंह जी गुर्जर सभा के प्रधान है, और सहयोग से फतेह सिंह जी तलवंडी से आया हूँ, तलवंडी से आइए ना। सारे गुर्जर समुदाय ने कहा कि हम कांग्रेस के साथ हैं, जेपी के साथ। सारा देश से है, गुजर के सारे जिंदाबाद। तो भाई सारे शहर के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और एमपी साहब का स्पेशल धन्यवाद। इसका दोनों पासे फैसले कर ले, इन्हें झाड़ देखने के लिए रोक एमपी साहब बड़ी मारा एक 3 पत्ती खावा मारा एक आदमी, अब दिन में बेचे 3 पत्ती खाता है, दिन में बात भी खुआता है, रात को वारागर्दी करता है। बता दी मैंने बड़े साहब को, सुमन शर्मा बड़े साहब को बता दिया, चिंता ना करो, इस शहर के साथ किसी की ठगी जब तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, बाकी नहीं होने देगा, सब काम करने देगा। जाना बहुत प्रधान जी बाइट के लिए यहीं बिठा लो, बाइट के लिए बाइट, थोड़ी सी बाइट। भूपेंद्र जी आप साइड नीचे आ जाओ,
माइक से इधर आ जाओ, सारों का माइक लग जाएगा। माइक कर रखे हैं, लगाएगा तो और क्या बात है? नीचे आ जा, नीचे आ जाओ, नीचे। दीपेंद्र भाई साहब उस साइड आ जाओ। नीचे आ जाता है, एक मिनट नीचे बुला लो। गए सर, इधर ही बैठ के एक बार बात कर लेते सबसे। आप साइड हो ना भैया। हेलो, आप नीचे उतरो यार, आप नीचे। हेलो, आप नीचे बुलाने लग रहे हैं आप। इधर आओ, यहाँ ही है वो, नहीं तो गए वो कैसे। गाड़ी के क्या गए हैं जी? गाड़ी पे आओ, गाड़ी पे वही सामने गाड़ी पे आओ। ये बुढ़ा अड़ गया, नहीं तो आ ही रहता। अरे पाछा पड़ोगे तब ये सिखा दे, फटाफट गाड़ी कहाँ पे? वो वीडियो बड़ा तो वही कर रहे हैं। पहले तो हटियो। गाड़ी के पास बुला रहे हैं, गाड़ी वहाँ खड़ी है, देखो वो वहाँ शुरू हो गया आई थिंक। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा फांसी के अंदर पहुंचे हैं। रात के 11 बजे के समय जो है आप देख सकते हैं कि भीड़ फिलहाल कितनी धक्का मुक्की जो है यहाँ पे हो रही है। दीपेंद्र हुड्डा से मिलने के लिए जयप्रकाश जेपी साथ ही यहाँ पर पहुंचे हैं वोटों के लिए अपील करने। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश जेपी दोनों ही जो है झांसी के अंदर पहुंचे हैं वोट मांगने के लिए, लोगों को संबोधन करने के लिए लोगों का। और फिर हाल आप भीड़ देख सकते हैं कि किस कदर जो है भीड़ यहाँ पर है और बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें सीधा आप देख सकते हैं। तस्वीरें सीधा आप देख रहे हैं जहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश जेपी आपको एक ही फ्रेम में नजर आएंगे। दोनों दरअसल झांसी के तिकोना पार्क के पास पहुंच गए हैं। आज पूरे दिन जो है दोनों के कार्यक्रम जो है और रात 8 बजे का समय दिया गया था, 11 बज चुके हैं और अभी भी आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी गर्मी के अंदर और भीड़ जो है अभी भी जुटी हुई है, यानी कि चुनावी सरगर्मी और चुनावी गर्मी अभी भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। ओहो मैडम जी आगे में जाओ आप। भाई साहब आने दो ना। हेलो, नंबर याद है, स्टॉप 7 बार स्टॉप। आगे भाई इन्हें वहाँ खड़ी कर लो, इन्हें वहाँ खड़ी कर लो, गाड़ी के पास गाड़ी खड़ी है। जुबेर भाई क्या कहेंगे झांसी में जो जनसभा आज हुई है, कैसा माहौल लग रहा है? देखिए झांसी के अंदर आज इतने घंटे देरी से भी आपने देखा हजारों की संख्या में जो लोग आज इस जनसभा में उपस्थित थे। निश्चित तौर से झांसी से बड़ी बढ़त कांग्रेस को मिलेगी और न सिर्फ झांसी से 4 लोकसभा सीट कांग्रेस जीत की तरफ आगे बढ़ चुकी है। और सारी नहीं,
10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन जीतेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जयप्रकाश जी के जो नामांकन के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये मैं समझता हूँ कि ये सोच है, किसी ना किसी की सोच होगी कि भाई इस तरह से कहीं ना कहीं टांग अड़ाई जाए, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। जो मैं समझता हूँ कि ये चुनाव जनता और भाजपा के बीच में, उसके बीच में इस तरह से अगर कोई आने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ इसका कोई मायने नहीं। भाजपा जिस तरीके से 400 सीट जीतने का दावा कर रही है, क्यों 400? क्यों मेजोरिटी की बात क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि जो मोहन भागवत जी ने कहा और जो आनंद कुमार हेगड़े जी ने कहा कि हम 400 पार जीत के जो हमारा संकल्प है संविधान को तोड़ने का, बाबा साहब के संविधान को तोड़ने का, उस संकल्प की पूर्ति करेंगे। लेकिन मैं भाजपा को कहना चाहता हूँ, संविधान पे तो देश के लोग आंच भी नहीं आने देंगे। कुछ तोड़ेंगे तो भाजपा घमंड को जरूर तोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में 2 रैलियां की हैं, क्या मानते हैं कि हवा पलटने की वो है, या फिर राहुल गांधी भी हरियाणा में करेंगे? तो सारे दलों के नेता करेंगे। राहुल जी भी आएंगे, राहुल गांधी जी भी आएंगे, खड़गे जी भी आएंगे और प्रियंका जी भी, तीनों के हमारे कार्यक्रम हरियाणा में रहेंगे। बीजेपी और जेजेपी का जो राजनीतिक तलाक हो गया उसके बारे में क्या कहेंगे? अब देखो आप, कितना बड़ा ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। बीजेपी कह रही है दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं भाजपा के घोटालों के राज बताएंगे। ये 5 साल तक का दोनों मिलकर लुट रहे थे। तब तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो गठबंधन नहीं ठगबंधन था। आज ये साबित हो गया है कि गठबंधन नहीं ठगबंधन था। हरियाणा को ठगने के लिए, लूटने के लिए ये गठबंधन किया गया था। 5100 पेंशन तो आई नहीं। अब एक दूसरे के भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए दोनों तैयार हो रहे हैं। नायब सैनी इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो भाजपा ने शुरू से, भाजपा ने सबकी ड्यूटी लगा रखी है कि यही शब्द का प्रयोग भाजपा कहती है कि मोदी की गारंटी सर चढ़ के बोलेगी और जादू कहलाएगी। तो भाजपा कह रही है, हम क्या कह रहे हैं? हमारी भी चापो। क्या लग रहा है सर हिसार लोकसभा में क्या रहने वाला? हिसार लोकसभा पे निश्चित तौर से हिसार लोकसभा जयप्रकाश जी जीतने जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी का कि एक ऐसे प्रत्याशी को, जिनका जीवन एक संघर्ष और तप के रूप में इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, जिन्होंने दिन रात एक तपस्या कर एक संघर्ष किया, हमेशा यहाँ इसके पूरे क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ी है, लोग के बीच में हमेशा उपलब्ध रहे, एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से अवसर दिया है। तो आज जनता खुद तराजू पे तोल के फैसला करे। 2 ही बातें होती हैं, काम और आचरण। काम और आचरण के तराजू पे जनता तोल के अपनी आत्मा से निर्णय करे। अगर काम और आचरण के तराजू पर जयप्रकाश जी भारी दिखें तो जयप्रकाश जी का साथ, और मैं मानता हूं कि बड़ी जीत जयप्रकाश जी की यहाँ से होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 36 बिरादरी का आशीर्वाद जयप्रकाश जी को कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। नैना चौटाला पर उचाला विधानसभा में हमला हुआ, उन्होंने कहा कांग्रेस के लोग थे। देखिए, शुरू से हमने एक बात कही है, जब भी ये बात आई कि आज हर वर्ग प्रदेश की सरकार से नाराज है, उनकी नाराजगी हम समझ सकते हैं। हर वर्ग का तिरस्कार, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इस सरकार ने ना किया हो। लेकिन अपनी नाराजगी को जाहिर करने का तरीका मतदान के दिन वोट की चोट से होता है। किसी गांव या किसी कस्बे में आने से किसी प्रत्याशी को रोकना सही नहीं है। रोका जाए तो विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने से भाजपा के उम्मीदवारों को रोका जाए। यही लोकतंत्र का संवैधानिक व्यवस्था में सही तरीका है। और रोहतक में बड़ी बहुमत से कांग्रेस पार्टी शंका है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर हिसार के लोगों को क्या सुझाव देंगे? देखिए, एक जो बड़ी बात आपको याद होगा यहाँ पे हमने रेल रोड की रैली करी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे, जब रेल से सीधे कनेक्टिविटी हिसार की, और ये 4 लेन कनेक्टिविटी हिसार का एयरपोर्ट और महम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मंजूर इसलिए किया था कि ये कॉरिडोर दिल्ली से, दिल्ली, रोहतक, हिसार, सिरसा, ये एक ग्रोथ का कॉरिडोर बने, जैसे दिल्ली से जयपुर तक। आज दिल्ली से गुड़गांव, मानेसर, नीमराना होकर जयपुर तक एक ग्रोथ का कॉरिडोर बना है। उस रूप से RRTS, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, जो मेट्रो है, एडवांस मेट्रो, आपने देखा होगा, ये हमने RRTS हिसार तक हमने प्रस्ताव, इसको सैद्धांतिक मंजूरी हमारे समय मिली थी। दुर्भाग्य से वो ठंडे बस्ते में चला गया। और दूसरी ओर दिल्ली से मेरठ तक RRTS पहुंच गया, नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो पहुंच गई। तो इस बार हमारा ये संकल्प है कि कांग्रेस सरकार हिसार के लिए, बाकी तो बहुत से कार्य करेंगे, लेकिन एक RRTS जो मेट्रो है, इस मेट्रो कॉरिडोर को जो आज बहादुरगढ़ में खड़ी है, इसको हम हिसार तक RRTS कॉरिडोर को लेके आएंगे ताकि कनेक्टिविटी बने। जैसे पहले रेल और रोड देने का काम हम ही ने किया था, इसी तरीके से RRTS से जोड़ने का काम हम लोग ही करेंगे। सर, हरियाणा में कितनी सीट की मांग है? दूसरी बात,
जो ये कानून व्यवस्था आज अपराध जिस तरह से आप देख रहे हो, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, आज अपहरण हो रहे हैं, आज हत्या के मामले आ रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की वही स्थिति पूरी तरीके से अपराधियों का, माफिया का, गुंडा तत्व का सफाया करके कानून व्यवस्था उसी रूप से हम देने का काम करेंगे ताकि हरियाणा विकास की तरफ आगे बढ़े। सर, हरियाणा में कितनी सीट तक की मान रहे हैं? हरियाणा में कितनी सीट? हम तो 10 मान रहे हैं। असेंबली में जीतेंगे। दीपेंद्र जी, भुट्टा साहब कह रहे हैं जयप्रकाश जेपी को बना दो, अगली सरकार मैं बना दूंगा, इस तरह की बातें कई बार। ये जो वोट है, वोट एक है, फायदे अनेक हैं। वोट एक, फायदे अनेक। एक वोट से आज देश के संविधान को बचाने का काम भी लोग करेंगे, उसी वोट से भाजपा के घमंड को तोड़ने का काम भी करेंगे, और उसी वोट से हरियाणा की भी अगली सरकार बनाने का लोग, अगली कांग्रेस की सरकार बनाने का। अस्सी में खड़े हैं, अस्सी के लोग चाहते हैं कि अस्सी को जिला बनाया जाए, क्या कांग्रेस करेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसी जनभावना होगी, जनभावनाओं के अनुरूप ही हम काम करेंगे। पिछली बार के जैसे लोकसभा चुनाव से रोहतक में कई बार ये हुआ था कि सही एक तरह से रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया, इस बार क्या लगता है आपको कि प्रॉपर सरकार और जो प्रशासन पूरी तरह से होगी, निष्पक्ष तौर से रिजल्ट को करेगी? देखिए, पिछली बार जिस तरह का किया जो है, मैं समझता हूँ कि शाम दाम दंड भेद और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया था। लोकतंत्र के गला घोटने का नज़ारा मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव की मतगणना में जो मैंने देखा था, वो शायद आपने भी दिल्ली के, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देख लिया होगा। तो ये प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले लोग नहीं है भाजपा वाले, संविधान का जो है तोड़ने की बात करने वाले लोग हैं। लेकिन इस बार जनता इनसे लड़ रही है, असली लड़ाई जनता बनाम भाजपा की है, और जनता इस बार जवाब देगी और जनता जीतेगी। बस मेरा तो कह दिया। दीपेंद्र भाई चलो सही हो गया, चला। और ये तस्वीरें जो हैं आप इस वक्त 11:30 बजे हांसी शहर के अंदर देख सकते हैं, जहां पर दीपेंद्र हुड्डा, जयप्रकाश जेपी पहुंचे। अभी भी गर्मी के अंदर भी जो है लोगों में जोश, जुनून अभी तक जो का त्यों नजर आ रहा है, और इससे ये साफ है कि चुनावी मौसम की गर्मी जो है वो मौसम की गर्मी से कहीं ज्यादा है, बढ़ चुकी है। साथ ही अब की बार चुनाव में कंपटीशन दमदार देखने को मिलने वाला है, और लगातार तस्वीरें जो है आपको यूं ही दिखाते रहेंगे। देखते रहिए दंगल 2024 की ये सारी तस्वीरें सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।